हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी बाय मेथड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 44। सो फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एन एपी। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे कि फोर टर्म एंड एट टर्म, इन दोनों का सम मतलब इनको ऐड करना है, एडिशन करना है। 24 दिया है। उसी तरह से सिक्स एंड 10 टर्म, इन दोनों का सम मतलब एडिशन, इनमें प्लस करना है, वो है 44। अब आपसे पूछा गया है, बताइए फर्स्ट थ्री टर्म एपी की क्या होंगी। तो पहली बात, एपी को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? एपी फाइंड करने के लिए या बनाने के लिए फर्स्ट टर्म चाहिए होगी, जिसे ए और ए वन कहते हैं। कॉमन डिफरेंस डी चाहिए होगा, राइट। और हम सब जानते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होता है? ए और ए वन, जिसे फर्स्ट टर्म कहते हैं, कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड सो ऑन। ये सारी बातें आपको पहले से क्लियर है कि एपी बनाने के लिए फर्स्ट टर्म चाहिए होती है, जिसे ए और ए वन कहते हैं। डी चाहिए होता है, स्मॉल डी, जिसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। एंड जनरल फॉर्म एन एपी ऐसा होता है, ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। इनका मतलब क्या है? दिस इज फर्स्ट टर्म, जिसे ए और ए वन कहते हैं, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। ये बात आपको पहले से पता है। अभी क्या करेंगे? अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। फोर्थ टर्म, इसका मतलब है ए फोर। सम लिखा है मतलब एडिशन, प्लस साइन लगा दीजिए। एट टर्म मतलब ए एट इज इक्वल टू क्या लिखा है? 24। ठीक है। नेक्स्ट, सम ऑफ द सिक्स टर्म मतलब ए सिक्स। सम है मतलब एडिशन। 10 टर्म मतलब ए टेन इज इक्वल टू 44 गिवन है। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। ए फोर को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस थ्री डी प्लस एज इट इज। ए एट को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस सेवन डी इज इक्वल टू 24। उसी तरह से ए सिक्स को क्या लिखेंगे? ए प्लस फाइव डी प्लस ए टेन को ए प्लस नाइन डी इज इक्वल टू 44। क्या ये आगे और सिंप्लीफाई होंगे? तो बिल्कुल हो जाएंगे। ए प्लस ए क्या हो जाएगा? 2a। थ्री डी प्लस सेवन डी कितना होगा? प्लस 10d इज इक्वल टू 24। उसी तरह से इसे और सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हो जाएगा 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। अब इसे मैं मान लेती हूँ फर्स्ट इक्वेशन और इसे मैं मान लेती हूँ सेकंड इक्वेशन। क्यों माना है इक्वेशन? मैथ्स में जब भी आपको अननोन वैल्यूज फाइंड करनी होती है तो आपको इक्वेशन बनाना ही होगा। उन इक्वेशंस को सॉल्व करके उनकी हेल्प से ही हम किसी अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए इक्वेशन हमने माने हैं कि ये इक्वेशन बना है और ये एक इक्वेशन बन गया है। कहाँ से मिले ये इक्वेशन? तो क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इक्वेशन बनाए गए हैं, राइट। चलिए अब मैं इसे इरेज कर देती हूँ और यहाँ लिखती हूँ मेरे पूरी तरह से सिंप्लीफाई करके जो मैंने इक्वेशंस बनाए हैं उन्हें। 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। अब इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए या किसी अननोन की वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ मेथड्स आनी चाहिए, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको नहीं आती हैं ये मेथड्स तो मैंने सेपरेटली अच्छे से इन मेथड्स को कवर किया है वीडियोस में, तो आप जाके उन वीडियोस को अच्छे से देखें और समझें। चलिए यहाँ पे एलिमिनेशन करेंगे हम। यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस, ये माइनस हो जाएगा, साइन को चेंज करना होता है, ये प्लस है ये माइनस कर दीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, इसे माइनस कर दीजिए। अब ये जो नीचे वाले पुराने साइन है इन्हें भूल जाए और ये जो साइन है इनके साथ हम आगे सॉल्व करेंगे। ऊपर क्या है? प्लस है, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ी नंबर का साइन आएगा। 10 एंड 14 में से 14 बड़ा है, उसी का साइन आने वाला है। तो 14 माइनस 10 कितना हो जाएगा? तो -4d आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, ये कितना आ जाएगा? -20। माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इनटू में है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
5। चलिए डी निकाल चुके हैं हम। अब डी निकाल चुके हैं तो इन दो इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन में डी की वैल्यू रख दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख रही हूँ, ये मैंने फर्स्ट माना था और ये वाला इक्वेशन मैंने सेकंड माना था, राइट। तो 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। 2a प्लस 10 की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 24। 2a इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू 24। 2a इज इक्वल टू नंबर एक साइड, वेरिएबल एक साथ, एक साइड मतलब एक साथ करना है, ठीक है। चलिए अब इसे मैं यहाँ करने जा रही हूँ। देखिए 2a इज इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी नंबर का साइन आता है तो -26 होगा। यहाँ इनटू में है तो ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, कैंसल आउट होगा तो आंसर आ जाएगा आपका -13, जो कि a की वैल्यू है, ठीक है। चलिए d आया है आपका 5 और जो फर्स्ट टर्म निकल के आई है वो है -13। अब आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, फिर से क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी। तो पहली 3 टर्म पता करनी है एपी की। उसके लिए क्या यूज करेंगे, जनरल फॉर्म एन एपी, जो कि ऑलरेडी मैंने लिखा है a कॉमा a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। बस आपको ए बी पता चल गया, डी बी, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो ये -13, ये क्या हो जाएगा, -13 प्लस 5, प्लस माइनस माइनस होता है और क्या होता है, बड़ी नंबर का साइन आता है, तो ये कितना हो जाएगा। एक बात आपको ध्यान रखना है, प्लस माइनस में मिस्टेक ना करें, ये हो जाएगा -8। उसी तरह से यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, ये कितना हो जाएगा, इसी तरह से करेंगे, ये -3। तो -13, -8, -3 एंड सो ऑन। आप चाहे तो और भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पूछा था फर्स्ट 3 टर्म, तो मैंने फर्स्ट 3 टर्म ही निकाल दी है। आप चाहे तो और आगे भी निकाल दे। अब ये बन गई आपकी एपी जो आपसे पूछा था। आई होप आपको ये सम समझ में आया है। अब हम नेक्स्ट सम करेंगे जो कि बहुत इजी होने वाला है और आप सबको आई होप समझ भी आ जाए। क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, 17 टर्म ऑफ एन एपी exceed its 10 term by 7। आपसे सिर्फ पूछा है फाइंड डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो क्या था क्वेश्चन, 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स, एक्सीड का मतलब ध्यान रखें बढ़ना है ना, 10 टर्म बाय 7। मतलब क्या करना है, सबसे पहले लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 17 टर्म का मतलब क्या है, A17, ठीक है। ये क्या हो रही है, एक्सीड कर रही है 10 टर्म से, 10 मतलब कि A10, कितने से कर रही है, 7 से, +7, ठीक है। अब इसे और सिंप्लीफाई करें, A17 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 16D इज इक्वल टू A10 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D प्लस 7। इसी तरह से करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, नंबर सारे मैं एक साथ कर देती हूँ, 16D माइनस, ये माइनस हो गया, ये -9D इज इक्वल टू 7। अभी ऐसे ही रहने देते हैं। ये तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया और ये क्या हो गया, 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। अब आपको क्या करना है, इसे और आगे सिंप्लीफाई करना है। ये हो गया 7D प्लस 7, 16D में से -9D करेंगे तो 7D आएगा और ये इनटू में है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो D की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, तो D की वैल्यू आपके पास आ गई 1 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया हो। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। फॉर ज्वाइनिंग क्लासेस ईमेल ऑन studybymethods@gmail.com। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और सम करने वाले हैं एपी के, जो कि बेस्ड होंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी।
टिल देन टेक केयर, बाय बाय।